श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित। भक्त और भगवान। धर्मप्राण महाराज वीरमणि देव निर्मित देवपुर नामक अमित वैभव संपन्न नगर के नरेश थे। पूर्व काल में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तपश्चर्या से संतुष्ट होकर के देवादिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थी। मणि माणिक्य एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्री राम के अश्वमेघ का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरवर वीरमणि के यशस्वी पुत्र रुक्म अंगद ने उसे पकड़ लिया। और जब महाराज वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है, तब उन्होंने सशस्त्र चतुरंगिनी सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। वीर अग्नि रिपुवार के सेनापतित्व में महाराज वीरमणि के वीर सैनिक तो ऐसे ही कुछ ही देर में शस्त्र अस्त्र से सज करके तैयार हो ही गए। उनके भाई वीर सिंह, भांजा बलमित्र तथा राजकुमार रुक्म अंगद और शुभ अंगद भी युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर के प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिव भक्त वीरवर महाराज वीरमणि भी अस्त्र शस्त्रों से भरे श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर के रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवन पुत्र हनुमान शत्रु पक्ष का संहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी महाराज वीरमणि के भाई वीर सिंह से मुठभेड़ हो गई। उनके तीक्ष्ण शरों से आकुल होकर के हनुमान जी ने उसकी छाती में अपने वज्र के समान मुक्के से आघात किया। वीर सिंह वज्रांग हनुमान जी का वह प्रहार ना सह सके और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित होते देख करके रुक्मांगद और शुभंगद दोनों हनुमान जी से भयंकर युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमा करके पृथ्वी पर इतने जोर से पटका कि वह तो ध्वस्त हो ही गया। दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बालमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर के धाराशायी हो गए। महाराज श्री वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक शरों की वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञा पूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर करके मूर्छित ही कर दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखते ही स्वयं भगवान शंकर युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और प्रमथगण भी शत्रुघ्न की सेना को तैस नैस करने में जुट गए। सर्वदेव शिरोमणि शिव की इच्छा के अनुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़ करके उन्हें वेगपूर्वक चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। कुपित वीरभद्र ने अपने भयानक त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काट करके धड़ से पृथक कर दिया और फिर वे विकट गर्जन करने लगे।
पुष्कल की मृत्यु के संवाद से वीरवाद शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। वे अत्यंत क्रुद्ध होकर के भगवान शंकर से युद्ध करने लगे। शत्रुघ्न ने अद्भुत युद्ध किया, किंतु भगवान शिव ने शत्रुघ्न के वक्ष में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर के वहीं गिर पड़े। उस समय शत्रुघ्न की सेना में हाहाकार मच गया। यह दृश्य देख करके हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में सुलाया और उनकी रक्षा का सुदृढ़ व्यवस्था करके स्वयं प्रियंकर शंकर से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ और जोर जोर से हिलाते हुए भयानक काल की भांति सर्वलोक महेश्वर शिव के समीप पहुंच गए। उन्होंने कुपित होकर के महादेव जी से कहा, रुद्र, मैंने बहुधा ऐसा सुना है कि आप सदा श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु आज आपको श्री राम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देख करके वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गई। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। परम पराक्रमी पवन कुमार के वचन सुनकर के महेश्वर ने उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सत्य सत्य है। देव दानव वंदित भगवान श्री रामचंद्र जी ही मेरे हृदय धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है और वीरवर वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है। अतः जिस प्रकार भी हो मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। तो भक्त वत्सल शिव के वचन सुनते ही मारुत आत्मज कुपित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला लेकर के उनके रथ पर पटक दी। उनके आघात से भगवान शंकर का रथ, घोड़े, सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर के युद्ध करने लगे। करना में भक्तवत्सल शिव जी की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राण प्रिय भक्त वीरमणि दोनों की ओर से युद्ध कर रहे थे। उमानाथ को वृषभ पर आरूढ़ होकर के युद्ध करते देख हनुमान का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ करके शिव के वक्ष पर प्रहार किया ही था कि भगवान भूतनाथ ने क्रुद्ध होकर के अग्नि की ज्वाला की भांति जाज्वल्यमान अपना तीखा त्रिशूल फेंका। इस प्रकार शिव एवं पवन पुत्र से भयानक संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ने सर्वलोक महेश्वर को अपनी पूंछ में लपेट करके मारना प्रारंभ किया। ये दृश्य देख करके नंदी भयभीत हो गए। क्रोध हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर के शिव जी ने उनसे कहा, भक्त प्रवर हनुमान, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया। मैं दान यज्ञ का थोड़े से तब से सुलभ नहीं हूं। तुम कोई वर मांगो। भगवान नीलकंठ के वचन सुनकर के हंसते हुए हनुमान जी ने कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी की कृपा से मुझे कुछ भी अब प्राप्य नहीं, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर के धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रह करके रक्षा करें।
मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणगिरी पर औषधियां लाने जाना चाहता हूं। तुम्हारे लौटने तक मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान शंकर के स्वीकार करते ही हनुमान जी अपने वेगपूर्वक शिरोध दधि के तट पर पहुंचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार हुए थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इसे कहाँ ले जाना चाहते हो? अद्भुत शक्तिशाली हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में भगवान रुद्र के साथ घटित हुए युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के घमंड में आकर के रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अतः तुम लोग ये समूचा द्रोण पर्वत अथवा नवजीवन प्रदान करने वाली वह औषधि ही मुझे दे दो, जिससे मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा सकूं। पवन पुत्र के वचन सुनकर के सब ने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मृत संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां गणों सहित भगवान शिव अपने वचन के अनुसार पुष्कर एवं शत्रुघ्न आदि वीर पुंगुओं के शीर की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कर के वक्ष पर औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़ करके कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ तो इस दवा से पुष्कर शीघ्र ही जीवित हो जाए। पुष्कर तुरंत ही उठ बैठे। वे युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। हनुमान जी तुरंत शिव के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रख करके कहा, यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक आज जन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्ध के लिए भगवान शंकर को ढूंढने लगे। पराक्रमी हनुमान जी ने उस औषधि द्वारा अपने पक्ष के समस्त मृत सैनिकों को जीवित कर दिया। फिर तो सभी योद्धा कवच आदि से सुसज्जित होकर के अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर के शत्रु का मान मर्दन करने के लिए वेग पूर्वक चले। इस बार राजा वीरमणि स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करने के लिए डट गए। यद्यपि महाराज वीरमणि ने शत्रुघ्न के साथ भयानक युद्ध किया, किंतु शत्रुघ्न के तीक्ष्ण बाणों के असहाय आघात से वे मूर्छित से हो गए। यह देख करके भगवान शंकर अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध प्रारंभ कर दिया। शिव और शत्रुघ्न का समर अत्यंत भयानक था। शत्रुघ्न प्रलंकर शिव के प्रहारों को नहीं सह पाते थे। उन्हें व्याकुल देख करके हनुमान जी ने उनसे कहा, अपनी रक्षा के लिए इस समय आप अपने अग्रज श्री रघुनाथ जी का ही स्मरण करें। इनके अतिरिक्त प्राण रक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो हनुमान जी के सत्परामर्श से शत्रुघ्न जी अपनी रक्षा के लिए श्री रघुनाथ जी से अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था? नव दुर्वा दल श्याम कमल नयन भगवान श्री राम, हाथ में मृग श्रृंग लिए, यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में
वहां उपस्थित हो गए। युद्ध स्थल में उन्हें आया देख करके शत्रुघ्न अत्यंत विस्मृत किंतु सर्वथा निश्चिंत हो गए। हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं थी। वे दौड़ करके प्रभु के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, स्वामीन आपकी भक्त वत्सलता धन्य है। हम अत्यंत धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। प्रभु अब आपकी कृपा से हम लोग शत्रु को कुछ ही क्षणों में पराजित कर देंगे। उसी समय जब देवादिदेव महादेव जी ने अपने हृदय धन भगवान श्री राम को वहां उपस्थित देखा तो आगे बढ़ के उन्होंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कहा, कृपा में प्रभु आज मेरे परम सौभाग्य हैं जो मैं यहाँ आपके दुर्लभतम दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। कृपालु, मैंने अपने भक्त के लिए आपके कार्य में विघ्न उपस्थित किया है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैंने पूर्व काल में इस नरेश से वरदान दिया था, उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूँ। अब ये राजा अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों की सेवा में ही समर्पित कर देगा। कपूर गौर पर महेश्वर का कथन सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा, भगवान अपने भक्तों का पालन करना तो देवताओं का धर्म ही है। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, आपके द्वारा ये बहुत उत्तम कार्य हुआ है। शिव जी, मेरे हृदय में आप हैं और आपके हृदय में मैं हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभीपाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, तथा जो मेरे भक्त हैं वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के वचन सुन करके करुणामूर्ति शिव जी ने अपने अमृत में कर स्पर्श से मूर्छित राजा वीरमणि को जीवित कर दिया। इसी प्रकार उनके अन्य पुत्र आदि भी मृत्युंजय शिव की कृपा से जीवित हो गए। फिर वे तो महाराज वीरमणि ने अत्यंत आदरपूर्वक यज्ञ अश्व को प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया तथा अपने पुत्र, पशु और बांधों सहित प्रभु की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ये देख करके परोपकार मूर्ति पवन कुमार आनंद मग्न हो गए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में, श्री हनुमान चरित में शाप उद्धारक भगवान श्री राम के अश्वमेध का अश्व घूमता हुआ हेमकूट पर्वत के एक विशाल उद्यान में पहुंची था कि वहां पे अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया। वह हिल डुल भी नहीं सका। अश्वरक्षकों के मुख से ये संवाद सुनते ही शत्रुघ्न जी तुरंत अपने सैनिकों के साथ अश्व के समीप पहुंचे। वहां पुष्कल ने उसे हिलाने डुलाने और उठाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु अश्व तो जड़ सा ही हो गया था। वह तनिक भी नहीं हिला।
अत्यंत चिंतित होकर के शत्रुघ्न जी ने अपने मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर अब क्या करना चाहिए? सुमति ने उत्तर दिया, स्वामीन अब तो प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्त बातों को जानने वाले किसी ऋषि मुनि को ही ढूंढना उचित प्रतीत होता है। महाराज शत्रुघ्न के आदेश के अनुसार सेवक तपस्वी ऋषि का पता लगाने दूर दूर तक दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्हें परम तपस्वी शौनक ऋषि के पवित्र आश्रम का पता चला। शत्रुघ्न जी ने हनुमान और पुष्कल आदि के साथ वहां जाकर के अपना परिचय देते हुए तपोमूर्ति मुनि के चरणों में प्रणाम किया। प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से शत्रुघ्न जी का स्वागत करने के अनंतर महामुनि शौनक ने उनका समाचार पूछा तो शत्रुघ्न जी ने अत्यंत विनय पूर्वक यज्ञ अश्व के आश्चर्यजनक गात्र स्तंभ का समाचार सुनाते हुए उनसे प्रार्थना की, मुनिनाथ सौभाग्यवश हमें आपका दर्शन हो गया। आप कृपापूर्वक हमारी यह विपत्ति निवारण कीजिए। कुछ देर तक ध्यान करने के अनंतर शौनक जी ने कहा, राजन अत्यंत प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण के अपराध पर ऋषियों ने उसे राक्षस होने का शाप दे दिया। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना पर ऋषियों ने पुनः कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तंभ कर दोगे उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसी राक्षस ने अश्व का गात्र स्तंभ किया है, अतः तुम लोग कीर्तन के द्वारा अश्व के साथ उसे भी मुक्ति प्रदान करो। शत्रुघ्न जी ने हनुमान, पुष्कल तथा अन्य सब के साथ महामुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और फिर वे हेमकूट पर्वत के उद्यान में अश्व के समीप चले। वहां जाकर के श्री राम भक्त हनुमान जी अश्व को अत्यंत प्रीतिपूर्वक भयानक दुर्गतियों का नाशक अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का पावन चरित्र सुनाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, देव आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और शिक्षा अनुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। अब आप इस कुत्सित योनि से मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी के वचनों को सुनते ही देवता ने प्रकट होकर के उनका आभार स्वीकार किया और फिर वे विमान पर बैठ कर के स्वर्ग चले गए। साथ ही यज्ञ के अश्व का भी गात्र स्तंभ निवारण हो गया और वह प्रसन्नतापूर्वक रमणीय उद्यान में भ्रमण करने लगा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।